मारेंगे, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, अच्छा यार हम टेरर बिल साइन करते हैं। नहीं, ये नहीं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। ये तो रास्ते में आ गया, हमने जाना कहाँ है। ठीक है, अब अगर हम नहीं पहुंच सकते तो उसके भी बहुत से तरीके हैं। तो ये OIC एक फोरम है, उसके ऊपर आप कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव रख लें कि यार और कुछ नहीं तो हम मुस्लिम ममालिक में वीजा ही आना जाना आसान करेंगे। ठीक है, तो यार नथिंग लाइक इट। आप बोलो कि जी इतनी महंगाई हो रही है, हमारे जो अमीर मुल्क हैं वो हज को सब्सिडाइज करेंगे, तो कहीं तो यूनिटी आए। आपके ख्याल से यूनिटी क्या कोई लाना नहीं चाहता, या तो ये कि जो दुनिया थ्रेट समझती है वो अपना डिफेंड करेगी, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। तो वो मैंने आपको बताया एक मुल्क इतना बड़ा हो जाए या दो बड़े मिलके एक मेरे लिए थ्रेट बन जाए तो वो खतरनाक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका या कोई और ऐसी पावर जो भी है वो बीच में वो हमेशा करेंगे, और वो करेंगे। आपको उससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, आप सिंपल ऑब्जेक्टिव्स लें और उसे अचीव करें। एक टाइम आएगा आपके 40 से 50 चीजें कॉमन होंगी, तो दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग। मैंने आपको बताया था, शुरू में डिफाइन किया था कि जब मैं परसेप्शन रियलिटी एवेल्युएशन करता हूं तो मैं करता क्यों कि कॉमन सेंस इंटरप्रिटेशन हो। कॉमन सेंस इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि आज ये मैंने एक चीज लिखी हुई, आपने पढ़ ली, मैंने भी पढ़ ली, लेकिन मैंने इसका एक नया मतलब निकाला, आपने नया मतलब निकाला, तो अब आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग कॉमन नहीं है। अब ये सेंस जो आपको मिली इसके पढ़ने से और मुझे मिली, हम 10 बंदे इसको पढ़ के बैठते हैं और हम अपनी सेंस को कॉमन करते हैं कि यार मुझे ये समझ आई, मुझे ये आई, मुझे ये आई, तो जब वो कॉमन हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो हमें सेंस को कॉमन करने की जरूरत है, ना कि कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके डिवीजन करने की जरूरत है कि नहीं मेरा अटल ये कहता है, वो कहता है मेरी अटल ये कहता है। नहीं, हमने जो भी करना है उस सेंस को कॉमन करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको परसेप्शन के साथ साथ वो भी करना है। ठीक, अब आपकी फलस्तीन का है, आधे मुसलमान कहते हैं कि जी ये 2 स्टेट हमें एक्सेप्टेबल है, कुछ कहते हैं नहीं हमें एक ही स्टेट एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना, तो आप ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएं कि क्या है, बैठे, मेक दैट सेंस कॉमन अमंगस्ट योरसेल्फ एंड गिव अ यूनिफाइड अप्रोच इशू टू द वर्ल्ड। भुट्टो साहब ने एक दफा कोशिश की थी कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को इकट्ठा करें, तो अभी कोई ऐसा आपको? अच्छा, मुझे आप ये बताएं, वो मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा कर लिया, इट्स अ रियलिटी के सब आए, ऑब्जेक्टिव नहीं दिया आप कहेंगे? नहीं, उसका परसेप्शन क्या हुआ दुनिया के लिए, जो भी आपका दुश्मन है, मैं किसी को दुश्मन नहीं कहा, जो भी है, हर आदमी अपना आप डिफेंड करता है, हर आदमी दुनिया में हुकूमत करना चाहता है, तो उसका परसेप्शन हो यार ये इतने सारे एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, और मैं कह रहा हूं यार तुम हज सब्सिडाइज कर दो, तो क्यों आएंगे साथ, कोई बोलेगा? लेकिन आपकी यूनिटी बननी शुरू हो जाएगी। आप जो चीजें प्रोग्रेसिव हैं उसमें तो साथ आ जाए ना। आप ये शो क्यों करते हैं कि जी मैंने एटम बम बना लिया और सारे मुस्लिम मुल्कों के लिए, मैं सबके लिए लड़ूंगा। व्हाई डू यू वांट टू बी एग्रेसिव? यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। अगर आप पर कोई हमला करे तो यस, ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी ले आए आप पहले, तो आप देखेंगे कि प्रोग्रेसिव चीज में लाएं। ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव, ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि इसको मारो और उसको खा लो। अगर अमेरिका अपनी तरफ से आ रहा है तो वो मारने खाने के लिए नहीं आ रहा, वो आ रहा है कि यार रिसोर्स मैंने लेनी है। अच्छा कैसे साहब, वी विल जस्ट रैप अप हियर, बट जस्ट बिफोर दैट आपको कोई मुस्लिम वर्ल्ड में ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से कोई यूनिटी कोई आगे 10-15 साल में नजर आ रही है? मैं एक कॉमन सेंटेंस बताऊंगा कि हम लोग के इस्लाम में बहुत सारे फैक्शंस बन चुके हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हो चुका है, यहां तक कि अगर हम वोट भी डालते हैं तो उसी फैक्शन पे डालते हैं। और यूनिटी नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अगर आप अफगानिस्तान में देख लें कि कब से 8-10 साल लड़ाई चलती रही उनकी। आप इराक में देख लें, एक तरफ नीचे शियाइट्स हैं, उधर वो सद्दाम वाले सुन्नी हैं, ऊपर वो कुर्द हैं। ठीक है, 3 अलग फैक्शंस हैं। ये फैक्शंस भी साथ रह सकते हैं क्योंकि हर चीज का इस्लाम के अंदर एक तरीका है कि हाउ द कम्युनिटीज टू स्टे टुगेदर। ओके, तो अगर आप अफगानिस्तान इराक के अंदर 3 मेजर पॉपुलेशंस हैं तो आप तीनों को रिकग्नाइज कर लें और उनका इलेक्शन सिस्टम अलग करके ऊपर उनको जोड़ दें। व्हाई डू यू वांट देम टू फाइट विद ईच अदर? अगर अफगानिस्तान में 2 फैक्शंस हैं, ठीक है, इस फैक्शन को भी कराएं, लड़ते क्यों हैं उसको भी कराएं। जितना यूनिफिकेशन की तरफ जाएंगे उतना आपको फायदा होगा। और मुसलमान आप किसको कहते हैं? मुसलमान का मतलब ये नहीं कि मेरा रूल चलेगा, मुसलमान का मतलब है कि हम हुकूमत जो चलनी चाहिए वो अल्लाह के दिए हुए सिस्टम पे चलनी चाहिए। सही, ठीक है, तो हमारा अपना सेल्फ इंटरेस्ट तो उसमें है ही नहीं, जबकि बाकी सारी दुनिया वो सेल्फ इंटरेस्ट पे चलती है।
ٹھیک ہے. اور ہم تو ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم سیلف انٹرسٹ پہ مت چلو, تم اپنے ملک میں بھی اللہ کا رول لے آؤ. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کا رول ویری سمپل, سیدھی سیدھی 4 باتیں کرتا ہے. ایمانداری, جسٹس ہو, بیلنس ہو, میوچل کانسنٹ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, چوری نہ ہو, انلیگل ویلتھ نہ ہو. اور کیا کہتا ہے؟ اس کی بیس پہ آپ بھی بنا لے, اس کی بیس پہ وہ بھی بنا لے. باقی تو فیتھ والا حصہ ہے, ایمان والا وہ خود ہی ٹائم کے ساتھ اللہ لے آئے گا انشاءاللہ, جس کو دے گا. کیسر صاحب تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے ہمارے گیسٹ جناب کیسر یعقوب صاحب کی گفتگو سنی. اب اپنے ہوسٹ عدیل عارف کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.